इस दुनिया में चंद ऐसी कहावतें और मुहावरे मौजूद हैं जो हमें अक्सर बड़ी उम्र के लोगों से सुनने को मिलते हैं, जो अपने जुमले कहावत से अल्फाज की खाली जगह को पर तो करते हैं, मगर इसमें इस कहावत को बैठा कर इस बात का मकसद वाज़े तौर पर समझा देते हैं। आज तक हमने जो कहावतें सुनी, मिसाल के तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी, अचूर की दाढ़ी में तिनका वगैरह, इनकी शुरुआत कैसे हुई, हमारी दुनिया में ये कैसे वजूद में आई, आइए जानते हैं इसी तरह की चंद मशहूर कहावतों के बारे में। 9-2-11 हो जाना। मैंने अभी इस बंदे को देखा, मैंने अभी एक बड़ा सांप देखा, और वो देखते ही देखते 9-2-11 हो गया। ये तो हो गई मिसाल। ये वजूद में कैसे आई? बरसगीर पाक व हिंद में रेलवे के आगाज का जमाना किसी हैरत अंगेज अजूबे से कम न था। लोग शौक के तौर पर रेलवे स्टेशन पर उन लंबी दम वाली गाड़ियों को देखने आते, और उन लोगों को अंदर न जाने दिया जाता तो एक साइड पर उन ट्रेनों को आंखें फाड़ कर देखते। इस दौर में ट्रेन की आमद से पहले 9 बार घंटी बजती थी, जिसका मतलब था सफर करने वाले मुसाफिर तैयार हो जाएं, और साथ ही ट्रेन को देखने के शौकीन अफराद भी आ टपकते, और गाड़ी के स्टेशन छोड़ने के वक्त घंटी को 2 बार बजाया जाता। यानी ट्रेन के स्टेशन पर आने के वक्त 9 मरतबा और जाने के वक्त 2 मरतबा घंटी बजाई जाती। उन घंटियों के आने जाने का सिलसिला इतना मशहूर हुआ जिसकी वजह से ये मिसाल वजूद में, यानी गाड़ी आई, खड़ी हुई और चली गई। रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने चोर को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को वारदात करते हुए मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया। इस जुमले का इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लिश जबान में किया गया। पुराने जमाने में स्कॉटलैंड के लोग छपकर एक दूसरे के पालतू जानवरों को मार डालते थे। जानवरों के इन कातिलों तक पहुंचाना काफी मुश्किल काम था। जानवरों का कत्ल आम होने लगा। बजाय इस अमल में कमी के वारिदों में दिन बदन इजाफा होता चला गया, जिससे लोगों ने अपने घरों और मोहल्ले की पहरादारी करना शुरू कर दी। एक दिन एक शख्स को अपने जानवरों की जगह पर इंसानी साया महसूस हुआ। जब इसने गौर से देखा तो इसका हमसाया इसकी गाय को चोरी करने के लिए घसीट रहा था। गाय की चोरी के दौरान गाय जख्मी हो गई, जिसकी वजह से इसका खून निकलना शुरू हो गया, और वो खून इस चोर के हाथ पर भी लग चुका था। गाय के मालिक के शोर मचाने पर लोग इकट्ठे हुए और चोर को पकड़कर कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने जब चोर के हाथ पर लगा खून देखा तो उसने कहा, ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसकी वजह इस जुमले को काफी शोहरत मिली और ये जुमला वजूद में आया। दूध का दूध और पानी का पानी। अगर बात इजा झूठ और सच को साबित करने की, तो सच और झूठ का फैसला होने पर फैसला होने से पहले ये जुमला हरकत में आता है, जिस पर यह आवाज हमारी समाज से टकराती है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक जमाने में एक दूध बेचने वाले गवाले को शहर जाकर दूध बेचने का ख्याल आया। इसने अपनी भैंस को पकड़ा और शहर की ओर चल दिया। उसका कल असासा बस उसकी वही अकेली भैंस ही थी। ये गवाला इंतहाई फराडिया और मक्कार शख्स था। पानी मिलाकर दूध बेचते बेचते इसने बहुत सी रकम इकट्ठी कर ली और वापस गाह जाने की तैयारी पकड़ ली। इसी बहाने घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी और वो इस हासिल करदा रकम को भी गड़ा खोद कर छुपा सकेगा। पुराने दौर में सफर तय करने के लिए गाड़ियां वगैरह तो होती नहीं थी, लाजिम अमर ये मुश्किल और तवील सफर पैदल ही तय करना होते थे। गवाला काफी सफर पैदल चलने के बाद थक चुका था, चुनांचे इसने करीबी नदी के पास भैंस को दरख्त के साथ बांधा और थकन की वजह से गहरी नींद सो गया। अपनी रकम वाले थैले को तकिया बनाया। इसी जंगल में शरारती बंदरों का बसेरा था। बंदरों ने गवाले को सोता पाया तो चुपके से इसके सर के नीचे से रकम वाला थैला उठा लिया और दरख्त की चोटी पर जा बैठा। गवाला जब नींद से बेदार हुआ तो आस की कमाई रकम चोरी हो चुकी थी। इधर उधर देखने के बाद उसे मालूम पड़ा इसकी रकम तो बंदरों के हत्थे लग चुकी है। बंदरों को पकड़ना तो उसके बस की बात नहीं थी। लगा मिन्नत समाजत करने। बंदरों के अंदर शरारत तो कोट कोट के भरी होती है। बंदर इसकी जमाशदा पूंजी एक एक करके इसकी तरफ उछालना शुरू कर दी। इत्तेफाक से एक सिक्का गवाले के पास तो दूसरा करीबी नदी में गिर गया। गवाला नदी वाला सिक्का तो ढूंढ नहीं सकता था, लेकिन पास गिरने वाला सिक्का उठा लेता। इत्तेफाक से सफर करता एक काफिला भी वहां आन पहुंचा और इस मामले को देखने लगा। जो गवाले को इसकी मक्कारियों की वजह से पहचानते थे, इनमें से एक शख्स बोला, जो पैसे तमेरी पास गिर रहे हैं वो दूध के हैं और जो नदी में गिर रहे हैं वो तमेरी पानी मिलाने के हैं, इसलिए दूध वाले पैसे अलग और पानी वाले अलग, जिसकी वजह से ये कहावत मशहूर हुई। उल्टी गंगा बहना। जब भी किसी मोटी अक्ल के इंसान से कोई उल्टा काम हो जाए तो लोग उसको उल्टी गंगा का ताना मार मार कर जीना मुहाल कर देते हैं। इस कहावत के वजूद में आने की वजह एक शख्स की शादी एक मोटी अक्ल की औरत से हुई। शौहर काम काज के बाद शाम को जब भी घर आता तो आस की बीवी कोई ना कोई उल्टा काम कर रखती थी, जो आखिरकार इसी को आकर सुलझाना होता था।
आखिरकार वो शख्स रोज रोज की उन हरकतों से तंग आ गया और मियाँ बीवी में ए रोज लड़ाई का सिलसिला शुरू होने लगा। जब मियाँ बीवी की इस जंग ने जोर पकड़ा तो बीवी ने माँ बाप के घर जाने का फैसला कर लिया। शौहर कदरे नर्म दिल होने की वजह से बीवी को समझाने और मामला को रफ दफ करने की कोशिश करने लगा, मगर इसका सामना था मोटी अक्ल की बीवी से। अब बीवी आगे आगे और शौहर मनाने के लिए पीछे पीछे मिन्नतें समाजत करने लग गया। आखिरकार ये लोग दराए गंगा किनारे जा पहुंचे। वहां पर मौजूद लोग भी इनका ये तमाशा देख रहे थे। आखिर शौहर की मिन्नत समाजत और मना करने के बावजूद बीवी ने दरिया में छलांग लगा दी। शौहर समझ गया, मैं जो भी बात करता हूं इसका वो उल्टा करती है। शौहर ने बीवी को बजाय किनारे के इसको गहरे पानी की तरफ तैरने का कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, अपनी घरवाली को उल्टा मशवरा क्यों दे रहा है? जिस पर शौहर ने हंस कर जवाब दिया, मेरी बीवी की गंगा उल्टी बहती है। आखिरकार इसकी बीवी वापस किनारे पर पहुंच गई। ऊंट किस करवट बैठेगा? जब भी हम कोई काम नया तजुर्बा अपनी जिंदगी में करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो इस जगह पर हम लोग अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, एक किसान तो दूसरा कुम्हार था। मेहनत करके रिस्क कमाना दोनों को अच्छा लगता था। किसान फसल काटने के बाद फालतू का अनाज शहर जाकर फरोख्त कर देता। कुम्हार अपने घर पर बर्तन तैयार करता और अपनी दुकान पर फरोख्त करके रोजी रोटी का बंदोबस्त करता। यूं इनकी जिंदगी और दोस्ती अच्छी खासी गुजर रही थी। एक दिन किसान दोस्त कुम्हार की दुकान पर आया। गुपशप करने के बाद किसान कुम्हार से कहने लगा, तुम गांव में बैठकर कितने बर्तन बेच लेते होगे? तुम ऐसा करो, मेरे साथ शहर चला करो, मैं वहां अपनी फसल बेचूंगा और तुम अपने बर्तन बेचना, जिससे तुम भी अच्छी खासी रकम कमा पाओगे। कुम्हार को भी बात पसंद आई और उसने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। किसान के पास कुछ सब्जियां थीं तो कुम्हार ने एक साइड पर अपने बर्तन ऊंट पर लाद दिए। दोनों दोस्तों ने बाजार की राली। कुम्हार अपना सामान बाजार में पहली दफा लेकर जा रहा था, जबकि किसान का आम मामूल था। मगर किसान को एक सोच ने लगातार परेशान कर रखा था कि ऊंट जब भी बैठता है पहले वो अपना वजन एक साइड पर डालता है। अगर वो सब्जियों वाली साइड पर बैठा तो सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अगर उसने बर्तन वाली साइड का इंतखाब किया तो मेरे दोस्त के मिट्टी के बर्तन टूट जाएंगे। कुम्हार बार बार यही पूछे जा रहा था, बता मुझे नफा कितना होगा? किसान बार बार यही जवाब देता, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। कुम्हार को इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार ये दोस्त मंडी पहुंच गए। किसान ऊंट को अपनी साइड यानी सब्जियों वाली साइड बिठाने की कोशिश करता रहा ताकि इसके दोस्त का सामान यानी बर्तन टूटने से बच जाए, मगर इसकी कई कोशिशों के बाद भी ऊंट कुम्हार की साइड पर जा बैठा। अपने बर्तनों को टूटता देखकर कुम्हार के पसीने छूट गए और इस वक्त वो किसान के इस देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है अच्छी तरह समझ चुका था। यूं ये कहावत दुनिया में मशहूर हुई, बली थैले से बाहर आ गई। जब भी कोई साजिश बेनकाब हो जाए तो ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है कि बली थैले से बाहर आ गई। दोस्तों, इंग्लिस्तान में पुराने वक्तों में समुद्री फौज के मुजरिमों को सजा देने के लिए एक खास किस्म का कूड़ा तैयार किया गया। कूड़े के लिए चमड़े की सिरे पर बारीक मगर सख्त रस्सी का इस्तेमाल किया जाता, मगर इस कूड़े को सिरे पर 9 रस्सियां लगाकर तैयार किया गया। मुजरिम को कूड़ा एक ही मारा जाता, मगर वो दर्द 9 जगह पर महसूस करता। इस कोड़े को अंग्रेजी में 9 कैट कहा जाता था। ये कोड़ा बड़ा जुर्म करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। फौज जब भी कोई मुजरिम पकड़ते तो बड़ी शिद्दत से फौजी उस कोड़े का इंतजार करते कि कब 9 कैट थैले से बाहर आएगा। अगर इस कहावत का मजा नहीं आया तो चलो आगे चलते हैं। चादर देखकर पांव फैलाओ। दोस्तों, पुराने वक्तों में अकबर बादशाह ने गरीबों के लिए कुछ रजाइयों का बंदोबस्त किया। उन रजाइयों को बांटने से पहले खलीफा को हुक्म दिया कि उनकी तकसीम से पहले मैं इनको खुद देखूंगा, इसके बाद उनको गरीबों में तकसीम किया जाएगा। चुनांचे जब लिहाफ तैयार हुए तो बादशाह सलामत की खिदमत में पेश किए गए। जब बादशाह सलामत इस लिहाफ को अपने ऊपर करके सुई तो बादशाह मुंह पर चादर करते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव पर करते तो मुंह नंगा हो जाता। बादशाह ने वजीर से पूछा, ये सब किया है? जिस पर वजीर के मुंह से निकल गया, चादर देखकर पांव फैलाएं। इसी वजह से इस कहावत को इतनी पजीराई मिली कि आज तक लोग इस मुहावरे को अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं।